सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम जवा कुसुम शंकासन कश्यपेयं महार्धतिं दंतारिं सर्वपापग्नपणो तस्मै दिवाकरम् ओम नमः सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जनिके सुमेरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान। ए रोशनी, हाँ माँ आ रही हूँ। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्वान गुणी चातुर राम काज। बेटा जाओ ना, जरा जल्दी से सब्जी बना दो। तेरे बाबूजी को ना पूजा कराने दूसरे गांव जाना है। दीदी मेरी मैथ्स की किताब कहाँ है? देख तकिए के नीचे है। देख मिली। हाँ दीदी। अंकुर की माँ नाश्ता तैयार है। आप बैठिए, मैं अभी लगाती हूँ। जय श्री राम। रोशनी को बाजार भेजकर हरी सब्जी मंगवा लेना। अच्छा ठीक है। दीदी ये देखो मुर्गा। अरे जल्दी चलना, लेट हो रहा है। अरे धीरे चलो ना दीदी। देख रही हूँ आजकल पढ़ाई में तेरा एकदम मन नहीं लग रहा है। जब देखो बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता है। दीदी आजकल बहुत लोग मेरे बारे में तुझे गलत खबर दे रहे हैं। जमाना ही ऐसा है। अच्छा लोगों को भलाई पसंद ही नहीं है। अच्छा है के बच्चे, रुक तुझे दिखाती हूँ मजा में। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति। मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, कल जो मैं तुम लोगों को अपने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ाया था, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न आज पूछूंगा। तुम लोग एक एक करके उसका उत्तर दोगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न, वो कौन सा देश है जिसमें दूध की नदियां बहती थी? वो कौन सा देश है जिसमें अनेकता में एकता है? बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न, वो कौन सा देश है जहां सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं? चौथा प्रश्न, वो कौन सा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहते थे? बहुत बढ़िया। सर मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ पूछो बेटा, खड़े हो जाओ। सर लेकिन वो हिंदुस्तान कहाँ है? वो हिंदुस्तान में है, ठीक है? चलो बैठो। चलो सारे लोग मिलके एक साथ गाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां
जहां से अच्छा। सत्या की आवाज में ये गीत मुझे इतना अच्छा लगता है कि मन खुश हो जाता है। आप सब यहां से जाएं इससे पहले आज का दिन आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आप लोगों का ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। हर बार की तरह इस बार भी सत्या और रोशनी इन दोनों ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, धन्यवाद। ये हरिजन हमेशा साला बाजी मान लेता है, पता नहीं पढ़ता कैसे है। क्या कॉम्बिनेशन है गुरु, ये ब्राह्मण की लड़की हमेशा उसके पीछे ही रहती है। ब्राह्मण की लड़की? लगता है उसका सारा दिमाग और बुद्धि उसी को दे दी है। ये साला नीच जाति का, उसके पास दिमाग आया कहां से? अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ तो बिगाड़ करना ही पड़ेगा। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं। हाँ, पर कोई तो वजह होगी। क्या हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। पर तुम्हारे घर वाले मानेंगे? मुझे मेरी माँ पर पूरा भरोसा है और बाकी किसी की मुझे फिक्र नहीं है। फिर भी क्या? लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अगर तुम पर भरोसा नहीं होता तो क्या मैं अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर देती क्या? तुम्हें पता है कि मैं पेट से हूँ। क्या? देख अंकुर, फिर से तेरे स्कूल से बहुत शिकायत आ रही है। तू पढ़ाई ठीक से कर तो नहीं रहा है। सबके साथ मारपीट करना, लड़कों के साथ मटरगस्ती करना, ये सब ठीक नहीं है अंकुर। दीदी, सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता, वो सब लड़के मुझे फंसाते हैं बस। तू दीदी से प्यार करता है कि नहीं, पहले ये बता तू। बहुत करता हूँ, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। अगर तुम नहीं तो मैं नहीं। तो ठीक है, तू अब से बदमाशी नहीं करेगा, पढ़ाई मन लगाकर करेगा, खाना समय पर खाएगा, वादा कर, नहीं तो तेरी दीदी मर जाएगी। नहीं दीदी, तुम जो बोलोगी मैं सब करूँगा, बस मुझे छोड़ कर जाने की बात मत करना। अरे प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहो, पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ो। पंडित जी, आपसे कुछ बात करना है, अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है, बोलो। नहीं पता आप हमारी बात पे विश्वास करेंगे या नहीं, पर हमें लगता है। अरे इस पर विश्वास और अविश्वास की क्या बात है, बोलो बोलो, दिल खोल कर बोलो। असल में आप तो जानते ही हैं, हम लोग ब्राह्मण जाति के लोग हैं और हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ नीच जात के लोग हैं जो हमारी जात का सर्वनाश कर रहे हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कौन है वो लोग, जरा नाम तो बताओ। अरे वही घिसुआ चमार का बेटा, वही सत्या। अभी बाप को मरे हुए साल भर भी नहीं हुआ और हमारे जाति की एक लड़की को प्यार के जाल में फंसा रखा है। अरे सुनने में तो यहाँ तक आया है कि पूरा नाश कर दिया है। छी 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 छी, घोर कलयुग आ गया है। कौन घर की है वो लड़की, जरा नाम तो बताओ। अरे वो लड़की हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है। हाँ हाँ, रोशनी है उसका नाम। क्या रोशनी? अगर ये बात गलत निकली, याद रखना तुम दोनों को जिंदा करवा देंगे। हाँ हाँ, तैयार है पंडित जी।
लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप अपने गुस्से को काबू में रखिए, मैं बात करती हूँ ना। सत्या, अरे ओ सत्या, सत्या। पंडित जी प्रणाम। सत्या है क्या? वो तो कॉलेज गया है। आप बैठे हैं ना। मैं तुम्हारे यहाँ बैठने नहीं आया, कान खोल कर मेरी बात सुनो। हम ब्राह्मण जाति के लोग हैं, तुम लोगों का छुआ हुआ पानी भी हम नहीं पीते हैं। लेकिन तुम्हारा बेटा अपनी औकात भूल गया, समझाओ उसे, अपनी बिरादरी के नियम कानून बताओ, समझी? उसे मालूम है कि उसने क्या किया, बता देना। और फिर भी नहीं समझा तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी तुमसे छीन जाएगा, समझी? क्या कह रही है माँ? देख बेटा, तू उसे भूल जा, तेरा उसका कोई मेल नहीं। वो लोग तुझे मार डालेंगे, मैं किसके सहारे जीऊं? माँ, ऐसा नहीं होगा, वक्त बदल रहा है और मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे कुछ नहीं होगा। और एक बात तू भी समझ ले माँ, मुझे और रोशनी को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, वो तेरे साथ पढ़ता है, लेकिन है तो नीच जाति का, तुझे बर्बाद करके छोड़ देगा। हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा माँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। किसको समझा रही हो तुम? इसने तो हम सबके मुंह पर काली पोत के रख दिया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मत बोल पिताजी मुझे अपने मुंह से, मर गया है तेरा बाप आज से। तुम्हें कॉलेज भेजा था हमने पढ़ने के लिए, और वहां जाकर दूसरी पढ़ाई शुरू कर दी। क्या कह रहे हैं? मैं समझा रही हूँ ना इसे, आप चुप से रहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे कॉलेज भेजा था, और इसने वहां जाकर एक हरिजन के साथ मुंह काला किया है। मैं सत्या से प्यार करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। कल से इसका कॉलेज आना जाना बंद, खाना पीना सब बंद कर दो इसका। इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। देखो, सुनो क्या बोल रही है, सुन रही हो? आज तो मैं इसे काट के ही रहूंगा। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? हाँ। उसकी जान लेंगे क्या? हाँ, मार दूंगा उसे, मारकर खुद जेल चला जाऊंगा। इस कलंकिनी को तो जीने का कोई मतलब नहीं है, इसने मेरा सर कटा कर रख दिया। अरे कलंकिनी, ये तो क्या कह रही है? सुनो सुनो, कल सुबह इसे शहर ले जाकर इसका पेट गिरवा देंगे, और अपने बिरादरी में एक अच्छा सा लड़का देखकर 1 हफ्ते के अंदर इसकी शादी कर देंगे। शादी किसी और से शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। दीदी क्यों रो रही है? सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम सो जा। मेरी दीदी बहुत अच्छी है माँ, उसकी बात मान लो ना। सो जा बेटा, सो जा।
चिल्लाओ मत। चुप, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, चुप रहो, रो मत, चिल्लाओ मत, पहले उसे उतारने दो। माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ माँ क्या हुआ? माँ तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो तुम? तेरी दीदी की तबीयत खराब हो गई है, वो अभी कुछ बोल नहीं रही है। दीदी दीदी उठो ना, दीदी उठो ना, दीदी दीदी कुछ बोलो ना। मैं ठीक से पढ़ूंगा दीदी, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। दीदी उठो ना, कुछ बोलो। तुम्हारी दीदी मर गई बेटा, मर गई। माँ प्लीज माँ, मुझे एक बार जाने दो माँ, मैं उसे दूर से देख के आ जाऊंगा माँ, प्लीज माँ प्लीज। समझता नहीं बेटा, तू क्यों नहीं समझता? वो लोग तुझे मार डालेंगे। मैं उसे जानती हूँ, तू नहीं जानता। वो तुझे जीने नहीं देंगे। जीना किसको है? जीना कौन चाहता है? तू इतना स्वार्थी बन गया है बेटा, अपने प्यार के लिए माँ को छोड़ के जाना चाहता है। ठीक है, जा। Ma pa dha ma pa ga ma re ga ni re ga ma da ni sa ga re ga sa ga re ga ni sa 5 दिन हो गए, न कुछ खाता है, न पीता है, न बोलता है। तेरे जान दे देने से क्या तेरी दीदी वापस आ जाएगी? अब तो जो होना था वो तो हो चुका। अब तू क्यों अपनी जान देने पर तुला हुआ है? अजी सुनती हो? देखो किसे लेकर आया हूँ। इस इलाके के सबसे बड़े ओझा है। एक बार अगर हमारे अंकुर को झाड़ देंगे तो सारा बला कट जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जय काली, जो भी तेरे शरीर में है बाहर निकल जा, जा बाहर निकल जा। माँ चल, गाड़ी आ गई, शहर चलते हैं। मेरे इलाज में बहुत पैसा खर्चा होगा बेटा, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? ऐसे ही मर जाऊंगी। माँ ऐसी बात मत कर, वहाँ शहर के अस्पताल में तेरा इलाज अच्छे से होगा और तू पैसों की चिंता मत कर। बस तू चल चल। सारा गांव आपको पंडित जी कहता है, पर आप तो कसाई कहने लायक भी नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण जाति में पैदा होने से ही आदमी पंडित जी नहीं बनता, उसके लिए ज्ञानी होना भी जरूरी होता है। अपने जिद के कारण एक लड़की को आपने मार दिया। अब इस लड़के को भी आपने
तांत्रिक और ओझा के चक्कर में मारने का सोच लिया है। गांव में और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं प्रोफेसर साहब? अरे इसे तुरंत शहर ले जाओ, वहां किसी बड़े डॉक्टर से इलाज कराओ। अब देर न करो, नहीं तो ये अंतिम चिराग भी। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं, ऐसा मत कहिए। हम लोग अभी ले जाएंगे इसको। आराम से माँ। हाथ दीजिए माँ जी। मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल मैं आपको कुछ इंजेक्शंस लिख देता हूँ, आप इसे जल्दी ले लीजिएगा। कब से है ऐसा? इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। आपको तो इसे पहले लेके आना चाहिए था। ओझा से दिखाए थे डॉक्टर साहब, झाड़ फूक भी कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोफेसर साहब तो हम पर बहुत बिगड़े, तो फिर हम इसे यहाँ पर लेके आए। क्या बोलूं डॉक्टर साहब, हमारे 10 गांव में ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई अस्पताल, फिर कहाँ ले जाता मैं इसे? तो मरने के बाद ही लेके आते। ओझा से झाड़ फूक कराते हैं तो मार कर क्यों नहीं ले आए? आप लोग बाहर जाइए। ठीक है, ठीक है। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? 2 बोतल खून का इंतजाम तुरंत करना है। मैं कुछ दवाइयों का लिस्ट आपको दे रहा हूँ जी। आप दवा लेके नर्स को दे दीजिए और फिर खून का इंतजाम कीजिए, ठीक है? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये खून चाहिए था। AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हाँ? AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप हमारे पास नहीं है। आप किसी डोनर को लेके आओ तो हम आपको दे सकते हैं। कैसे है माँ तू? ठीक। बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं माँ। भगवान का उपकार है जो इतने अच्छे डॉक्टर से मिला दिया। बेटा, बीमारी के बारे में पता चला? हाँ माँ, और इसका इलाज भी है। बस तुझे पूरा कोर्स करना होगा और सही टाइम पर दवाइयाँ लेनी होंगी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब देखिए हमसे जो बन पड़ा है हमने किया, लेकिन आप लोगों से अभी तक खून का इंतजाम हुआ नहीं। हमारे पास सिर्फ 1 बोतल इमरजेंसी के लिए खून था, जैसे हमने उसे चढ़ा दिया, और 1 बोतल खून का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वो इंतजाम करने गए हैं, मेरे पंडित जी गए हैं। डॉक्टर साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। डॉक्टर साहब, वो जो लड़का ICU में भर्ती है, उसे क्या हुआ है? क्यों, क्या तुम उसे जानते हो? जी। उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसे समय रहते अगर खून ना चढ़ाया जाए तो उसकी हालत बिगड़ सकती। लेकिन ये खून आएगा कहाँ से? रक्तदान से। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो और उसे कोई खानदानी बीमारी ना हो, वो रक्तदान कर सकता है। तो क्या मैं खून दे सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कुछ एक तुम्हें टेस्ट करने होंगे, उसके बाद तुम भी रक्तदान कर सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आप मेरा टेस्ट कर लीजिए। तुम्हारा खून मैच कर गया है, अब क्या करना है? क्या तुम खून दोगे? जी बिल्कुल सर, आप अभी ले लीजिए। हाँ फिर ठीक है, आओ मेरे साथ।
डॉक्टर साहब। चलिए, आपका बेटा खतरे से बाहर हो गया है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, फिर आप उससे मिल सकती हैं। आपका बहुत एहसान डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो उस लड़के ने किया जिसने आपके बेटे को खून देकर उसकी जान बचाई। लड़का? कौन लड़का? कौन है वो डॉक्टर साहब? वो भी बता दूंगा। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, अब आप उससे मिल सकते हैं। कैसा है रे तू? रे गा रे सा नी सा मा गा रे मा गा रे नी दा गा रे सा। अरे पंडित जी, आपके बेटे को होश आ गया है। रे गा मा गा पा मा गा रे। क्या हुआ? सब ठीक है? कैसे हुआ ये सब? भगवान का बहुत बड़ा उपकार। भगवान तो वो लड़का है जिसने मेरे बच्चे को खून देकर नई जिंदगी दी। लड़का? कौन सा लड़का? कहाँ से आया? उसका धर्म क्या था? जात क्या था? मुझे इससे क्या मतलब? उसने तो वो धर्म निभाया है जो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, इंसानियत का धर्म। अब चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है जोरों की। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो। कैसी है तुम्हारी माँ? जी पहले से अच्छी हैं। दवा समय से खिलाना। कोर्स पूरा होने से पहले दवा बंद मत करना। जी बिल्कुल। ठीक है, गुड। यही वो लड़का है जिसने अंकुर की जान बचाई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सत्या। रे गा मा दा नी सा नी दा नी सा गा रे गा सा गा रे गा नी सा नी सा मा गा रे नी दा गा रे सा नी रे गा मा गा पा मा गा रे गा सा नी रे नी मा गा रे गा सा नी रे नी दा मा पा धा मा पा गा मा रे नी रे गा मा दा नी सा गा रे गा सा गा रे गा नी सा